डॉक्टर ने कहा कि इसके बाद अगर तूने एक बूंद भी शराब पिया, तो फिर तेरा चांस नहीं है। बहुत मुश्किल से बचा है बोले तू। इतना ज़्यादा वो लीवर पे सूजन है। कर खाने में मिलाकर वशीकरण किया गया ताकि उन्हें इतनी शराब की लत लग जाए, वो अपना अंदर का सारा कुछ खराब कर ले पी-पी के। क्योंकि वो खुद जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। मैं गुरुजी की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं गुरुजी की बेटी प्रिया, नागपुर से। आज पहली बार मैंने अपना नाम और एड्रेस सत्संग में शेयर किया, शायद गुरुजी चाहते हैं। और मैं हमेशा ऐसे ही करूँगी कि मैं गुरुजी की बेटी तो हूँ, पर उससे पहले वो सबसे अच्छे मित्र हैं मेरे। और आप सभी के साथ गुरुजी की ब्लेसिंग्स ऐसे ही बढ़ती रहे, मैं यही मनोकामना है मेरी। और गुरुजी का प्यार आप सभी संगत जी के साथ ऐसा ही बढ़ता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ संगत जी। उसके पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ गुरुजी का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी शनिवार के दिन ना, ये शनिवार जो अभी गया है, मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। मुझे इतनी ज़्यादा खाँसी हो गई थी, इतना कोल्ड एंड कफ़ हो गया था कि मेरे नाक से साँस लेना भी बड़ा औखा हो रहा था। और क्या ही बताऊँ मैं, मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी और मैंने उस दिन छुट्टी ली थी अपने जॉब से। अभी भी खाँसी है मुझे, अभी भी कोल्डपन गुरुजी की, लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से मैं आपके सभी के साथ अपना शुक्राना सत्संग, ये ऐसा ही होता है संगत जी। मैं क्या करूँ, आजकल मैं सोच रही थी कि मंडे को करूँगी, नहीं हो पाया और कल भी नहीं हो पाया। तो मैंने सोची अगर मैं आज भी लेट हो जाऊँगी तो फिर अच्छा नहीं लगता। गुरुजी तो अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए कभी भी देर नहीं करते। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात ये है संगत जी कि मुझे कोल्ड कफ हुआ, उसके पहले ही गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाना शुरू कर दिया कफ के। मैं इतनी हैरान हो गई। वैसे ये तो मिरेकल गुरुजी के चलते रहते हैं अपनी संगत के साथ, अपनी प्यारी बेटियों के साथ। गुरुजी अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं देख सकते, परेशान नहीं देख सकते। और हम गुरुजी की बढ़ियाई करने के लिए इतना देर कर देते हैं, ख़ासकर मैं ही इतना लेट कर देती हूँ, मुझे बड़ी शर्म आती है। सॉरी गुरुजी, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। और ऐसा करके गुरुजी ने मुझे, बहुत कोल्ड था, बहुत कफ़ और लगातार वो कफ़ निकले जा रहा था। रात को ठीक से नींद भी नहीं आ रही थी कफ़ के कारण। और गुरुजी ने देखो बिना हॉस्पिटल गए, बिना मेरी दवाई वग़ैरह कुछ भी लिए मुझे ठीक कर दिया। अब इतना ठीक हूँ कि मैं सत्संग भी शेयर कर रही हूँ और जॉब पर भी जा रही हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत है नाक भरा-भरा और कफ़ खाँसी भी है, पर उतनी नहीं है जितनी मुझे तकलीफ़ होना चाहिए, उतनी बिल्कुल भी नहीं है। और मैंने सिरप भी लिया फिर उसके बाद। और गुरुजी का जल प्रसाद तो मैं लेती हूँ सुबह-शाम, जभी भी मैं जल भर के रखती हूँ, लोटा खाली करती हूँ तो मैं ले लेती हूँ और चंदन तिलक भी लगाती हूँ। तो देखो गुरुजी ने मुझे ठीक भी कर दिया और मुझे हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और दूसरी ब्लेसिंग्स मेरी ये है कि 26 नवंबर को मेरा जन्मदिन था। उसके पहले से ही मैं गुरुजी को बोल रही थी, हाँ गुरुजी, मुझे क्या गिफ्ट दोगे आप? आप मेरा जन्मदिन मनाओगे कि नहीं मनाओगे? गुरुजी ने इस बार मेरा जन्मदिन मेरे उम्मीद से बढ़कर कई गुना अच्छा मनाया। मेरे हस्बैंड को कुछ लेना ही नहीं आता संगत जी, वो बहुत ही सीधे, मतलब मैं ही उनके लिए सब कुछ लेकर आती हूँ। वो मुझे पैसे दे देते हैं और मैं ही जाके सब कुछ लेकर आती हूँ। पर कोई बिना बोले, बिना कहे अगर हमको सरप्राइज़ दे तो कितना अच्छा लगता है ना? मैं यही बात कर रही थी गुरुजी से। तो मैंने कहा कि गुरुपा देखा आपने, ये कैसे करते हैं मेरे साथ? ऐसे करते हैं। चलना है कपड़े लेने, चलना है कपड़े लेने। देखो गुरुजी, मैं गुरुजी से अपनी मन की बातें रोज़ ही शेयर करती हूँ संगत जी, क्योंकि उनके बिना तो मेरा कोई है नहीं। सबसे बेस्ट फ्रेंड मेरे गुरुजी हैं, सबसे अच्छे और सबसे सच्चे मेरे भगवान होने से पहले वो मेरे सबसे अच्छे मित्र हैं। तो मैं उनके साथ हर बातें अपनी शेयर करती हूँ, सारी दिनचर्या अपनी, सुबह से लेके शाम तक मेरे साथ क्या-क्या हुआ, फिर गुरुजी मेरा पास्ट क्या था, मतलब पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर सब कुछ मैं अपना गुरुजी को बताती हूँ और मानती हूँ, क्योंकि देने वाले वही हैं, करने वाले वही हैं।
और इतना प्यार हो गया संगत जी मुझे गुरुजी से कि मैं शब्दों में बता पाना मेरे लिए बहुत कठिन है। और आप समझ सकते होंगे जो गुरुजी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो उनके बिना जीना तो हम सोच भी नहीं सकते, इतना प्यार हो गया। तो क्या हुआ संगत जी, मैं ऐसे ही गुरुजी से बातें कर रही थी, तो मैंने गुरुजी को कहा, "देखा गुरुजी आपने ऐसे पूछ-पूछ के अगर कोई किसी को बोले, तो अच्छा लगता है क्या? बिना बोले अगर हम किसी को सरप्राइज़ दें तो कितना अच्छा लगता है।" तो गुरुजी के मोर पंख हल रहे थे। मैंने 2 मोर पंख गुरुजी के स्वरूप के एक कान्हा की तरफ है और एक गुरुजी की तरफ है। दोनों मोर पंख जैसे मानो हम किसी को कुछ बता रहे हैं और कोई अपनी आँखें पलके कैसे झपकाता है ना संगत जी, और बड़े ध्यान से सुनते गुरुजी मेरी बातों को। इतना प्यार करते मुझे, इतना प्यार, शायद मैं इतना डिज़र्व भी नहीं करती, इतना प्यार मेरे गुरुजी मुझे करते। इसके लिए मैं गुरुजी का जितना भी शुकराना करूँ ना संगत जी, उतना ही कम है। ये लाइन तो ख़ैर सभी संगत जी यूज़ करते होंगे, पर मेरे जीवन में जो गुरुजी ने किया है ना, वो किसी मिरेकल से कम नहीं है। और मैं इसे शब्दों में बता पाना और ब्लेसिंग्स को बताना और ब्लेसिंग्स जब हमारे ऊपर होती है, वो अनुभव करना, ये दोनों ही बड़े कठिन-कठिन काम हैं। पर फिर भी मैं गुरुजी का हर पल शुकराना करती हूँ, क्योंकि वो हर सुबह मुझे नई साँस देते हैं, नया जीवन देते हैं। और एक नई किरण के साथ उठाते हैं कि उठ बेटा उठ, अब तेरे अच्छे दिन का समय है, गोल्डन पीरियड है। और इतने पॉजिटिव मैसेजेस देते हैं संगत जी कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो फिर इसी तरह मेरा जन्मदिन मनाया, मेरे हस्बैंड ने कहा कि बता जल्दी कौन-सा केक लाना है, क्योंकि उनको आता नहीं, उनको ऐसा लगता है अगर मैं इसके लिए बिना बताए कुछ लेकर आऊँगा तो इसको पसंद नहीं आएगा, ये मुझ पर चिढ़ ना जाए, इसीलिए वो मुझे कहते कि तू साथ चल और तुझे जो लेना है वो ले। फिर मेरे हस्बैंड ने बहुत ही सुंदर ड्रेस लेके दिया। मैं बहुत चिड़चिड़ हो रही थी उस दिन, पता नहीं मुझे क्यों इतना गुस्सा आ रहा था कि बिना बताए आपने क्यों नहीं किए ये सब, मुझे बता के मैं आपके लिए अगर कुछ करती हूँ तो क्या मैं बता-बता के करती हूँ क्या? ऐसा मैं अपने हस्बैंड को थोड़ा-सा गुस्सा करके हम दोनों का थोड़ा-सा ऐसे छोटी-मोटी लड़ाई हुई। और फिर हम दुकान गए, तो गुरुजी की टेलीपैथी हुई, "क्यों चिढ़-चिढ़ करती है? ले तो जा रहा है ना तुझे, लेने के लिए कपड़े, अब तू चुप करके चल और मैं जहाँ कहता हूँ वहीं चल, चिढ़-चिढ़ मत कर, अच्छे से कपड़े ले।" और फिर मैंने मुस्कुराई, क्योंकि गुरुजी की टेलीपैथी जब होती है ना अंदर से, मैं बहुत बार आश्चर्य में पड़ जाती हूँ कि मेरा ही मन मुझसे बातें कर रहा है या गुरुजी मुझसे बातें कर रहे हैं। हालाँकि मैं अंदर से श्योर हूँ, पर फिर भी मैं डाउट करती रहती हूँ। तो गुरुजी ने मेरा ये डाउट भी क्लियर किया कि सुन, मैं ही तेरे अंदर विराजमान हूँ और मैं ही तुझसे बातें करता हूँ। डाउट मत करते जा अपने ऊपर, क्योंकि मैं तेरे अंदर ही विराजमान हूँ, तेरे मन में ही हूँ। तो मैं ही तुझसे बातें करता हूँ। और ये गुरुजी ने ये मेरी टेलीपैथी जो है, उसका मैसेज दिया। और अभी जब भी गुरुजी मुझसे बातें करते हैं संगत जी, मैं समझ जाती हूँ कि ये मेरा दिल नहीं बोल रहा है, ये मेरे गुरुजी अंदर से मुझे बोल रहे हैं। फिर गुरुजी ने मुझे इतना सुंदर ड्रेस लेकर दिया पिंक कलर का, और फिर मैंने पहना, गुरुजी को दिखाया। मैंने कहा गुरुजी मैं कैसी लग रही हूँ? तो गुरुजी ने मोर पंख हिला के हर शब्दों को, देखो संगत जी, मोर पंख ना हवा आती है जहाँ मैंने गुरुजी को रखा है। अब तो ठंड का समय, पंखा चलाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हवा नहीं, कुछ नहीं, पर जब मैं बातें करती हूँ ना संगत जी गुरुजी के साथ, तभी वो मोर पंख हलते हैं और मानो जैसे मेरे सवालों का गुरुजी जवाब दे रहे हो या मेरे सवाल मेरे जवाब सुन रहे हो। मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं बैठ जाती हूँ। अब तो मुझे कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता, क्योंकि सबको पता है कि ये अपने गुरुजी से बातें कर रही है और इसके बीच में बोलना मतलब शामत आ गई हमारी। तो इतनी अच्छी बॉन्डिंग मेरी गुरुजी से हो गई है। गुरुजी ने कहा, ओए कमलिए, तेरा और मेरा तो पहले दिन से ही कनेक्शन बन गया, फिर भी तू डाउट करती है? डाउट मत कर, इत्थे डाउट दा कोई काम नहीं है। तो मुझे इतनी इतनी खुशी होती है संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकती। आज क्या हुआ संगत जी, आज क्या हुआ, मेरी बेटी जो है ना छोटी वाली, उसको उसके स्कूल में ना गैदरिंग चालू है। तो वो अपने स्कूल की कुछ बातें मुझे बता रही थी और मैं कुछ सुन रही थी मोबाइल पे, सत्संग नहीं सुन रही थी, कुछ और ही सुन रही थी। तो मैंने उसकी बातों को ना अनसुना कर दिया।
तो मैं फिर मुझे ऐसा लगा कि वो गुस्सा हो गई, तो मैंने उसे अपने पास बुलाया। मैंने कहा कि, "क्या हुआ बेटा?" तो मैंने फिर उसे गले से लगाया। मुझे समझ में आ गया कि ये गुस्सा हो गई, मैंने इसकी बात नहीं सुनी, तो वो ये गुस्सा हो गई। फिर ना संगत जी अ, उसने कहा, "मम्मी, मैं आपसे एक बात कहूँ?" तो मैंने कहा, "हाँ बेटा, कहो।" तो उसने कहा, "बुरा तो नहीं मानोगे आप?" तो मैंने कहा, "नहीं मानूँगी, बता।" तो उसने कहा कि जब से गुरुजी आए हैं ना, तू मुझसे प्यार ही नहीं करती। मुझे इतना शॉक लगा संगत जी। मैंने कहा ये छोटी-सी बच्ची है, पर इसका दिमाग कितना चलता है और इतनी बड़ी बात इसने बोली। मैं 2 मिनट के लिए एकदम चुप ही रह गई। उसने कहा, "हाँ मम्मी, जब से गुरुजी आए हैं ना, तब से तू मुझसे बात भी नहीं मतलब मुझे उतना प्यार नहीं करती, तू गुरुजी के ही पास बैठी रहती है। जब भी मैं तुझसे बात करने की कोशिश करती हूँ, तू गुरुजी से ही बातें करती रहती है या तो तू सत्संग सुनते रहती है। तू मुझे पहले जैसा प्यार ही नहीं करती।" मैं गुरुजी के पास गई संगत जी और गुरुजी को कहा, "देखा गुरुपा, देखा बच्चों को भी पता है कि मैं आपको कितना प्यार करती हूँ। अब देखो ये छोटी-सी बच्ची को हमारे प्यार में भी जेलसी है। अब मैं क्या करूँ गुरुपा?" तो गुरुजी का मोर पंख ऐसे हाला कि मानो वो भी हँस रहे हो। मतलब इतनी मुझे खुशी हुई कि चलो बच्चों को भी पता है कि ये अपने गुरुपा से कितना प्यार करती है। हर खुशी, हर गम मेरे गुरुजी मेरे दुःख में दुखी होते हैं और सुख में मतलब गम में मेरे साथ रोते भी हैं, जब मैं रोती हूँ तो वो भी रोते हैं और मुझे एक ही मैसेज देते हैं कि पुत्र रो मत, अब तो तेरे खुशियाँ मनाने के दिन आ गए, अब तू रोया मत कर। जब तू रोती है ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और ऐसे पॉजिटिव मैसेज देते हैं संगत जी। मेरा एक सपना है कि मैं अपनी गाड़ी लूँ अपने पैसे से, खुद के पैसे से, कमाई से, किसी के पैसे। गुरुजी भी मुझे इंडिपेंडेंट देखना चाहते हैं। वो गुरुजी का हमेशा मैसेज आता कि मैं तुझे इंडिपेंडेंट देखना चाहता हूँ, बिना किसी सहारे के तू कर लेंगी, मुझे तुझ पर विश्वास है, तू मेरी शेरनी बेटी है, तू किसी चीज़ से हार नहीं मान सकती। और मुझे इतने आँसू आते हैं ना ये मैसेजेस देख के संगत जी, मेरा दिल एकदम भर जाता है कि किसी को मुझ पर भरोसा नहीं है, मेरे गुरुजी को मुझ पर इतना गर्व है। और ये देख के ही मेरे चेहरे पे इतनी हँसी आ जाती है, खुशी भी होती है, रोना भी आता है। बहुत इमोशनल हो जाती हूँ मैं। खासकर जब पुराने दिनों को याद करती हूँ ना, जब मेरा कोई सहारा नहीं था, जब हर तरफ से टूट चुकी थी मैं, जब जब मेरे पास अपना कहने को कोई नहीं था, मानो तो सारी दुनिया थी, पर जो अंदर से जो आवाज़ आती है अपनेपन की, जो सर पे हाथ रखा मेरे गुरुजी ने मेरा, वो मैं शब्दों में नहीं बता सकती क्योंकि मैं बता ही नहीं सकती संगत जी कि वो टाइम मेरे लिए कैसा इतना कठिन टाइम था, इतना डिप्रेशन, इतनी एंग्ज़ायटी थी। और उस टाइम गुरुजी ने जब मुझे प्यार दिया, वो आशीर्वाद दिया, 3 साल पहले जब पीछे पलट के देखती हूँ ना संगत जी, मेरे जीवन में दुःख, कठिनाई, मुसीबतें और हॉस्पिटलों के चक्कर और दुनिया के ताने, इतनी मतलब परेशानी से मैं बाहर निकली हूँ ना, इतने परेशानी से कि क्या ही मैं बताऊँ अभी। और फिर भी ये लोग जो है सड़ी-सी प्रॉपर्टी के लिए और घर के लिए, जगह के लिए मुझ पर ब्लैक मैजिक करते हैं। हालाँकि दूर-दूर तक मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है। मेरे हस्बैंड के मेरे ससुराल की तरफ की जो प्रॉपर्टी है, जो भी घर है, प्रॉपर्टी मतलब इतना कुछ नहीं है, बस घर, ज़मीन है, जिसके लिए मेरे ससुराल की एक महिला जो मुझ पर बार-बार लगातार ब्लैक मैजिक करती है। और संगत जी गुरुजी ने मुझे कन्फर्म कर दिया ये बात कि कौन है जो तेरे अंधाधुंध ब्लैक मैजिक कर रहा है। मैं तो चाहती हूँ कि गुरुजी उसे भी सद्बुद्धि दें, मैं किसी के लिए भी कुछ गलत नहीं सोचती, ये मेरे गुरुजी को पता है और ना कभी सोचूँगी। पर गुरुजी ने अभी कहा कि जिसने-जिसने तुझे रुलाया है, जिसने तुझे खून के आँसू रुलाया है, अब तेरा गुरु देख उनके साथ क्या करता है। और वो हर चाल उनकी उन पे ही उल्टी पड़ेंगी। जो तेरे ऊपर करने का सोच रहे हैं, वो उन्हीं पर भारी पड़ेगा। तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा क्योंकि तू मेरी छत्र छाया में है। मैं मुझ पर ब्लैक मैजिक करते, इवन मेरे बच्चों को भी नहीं छोड़ते संगत जी। अब पिछले मंथ में मैंने अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया कि मेरे हस्बैंड की तबीयत कितनी खराब हो गई थी। उनके लीवर पर सूजन थी।
इतनी स्वेलिंग आ गई थी कि वो रात-रात भर तड़पते थे, सो नहीं पाते थे, करवट भी बदलना उनके लिए मुश्किल हो गया था, रात भर कुर्सी पे, चेयर पे बैठे रहते थे। पर गुरुजी ने उनको जल प्रसाद से और चंदन तिलक से, अपनी ब्लेसिंग से इतना ठीक किया है और हम दोनों पति-पत्नी के रिश्ते इतने मधुर किए कि जहाँ दूर-दूर तक मैं सोच नहीं सकती थी कि मेरे हस्बैंड कभी शराब छोड़ सकते हैं संगत जी। ये मेरा सबसे बड़ा सत्संग है, सबसे बड़ा। आज तक का 2 साल में जो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ ना, ये मेरे सबसे बड़ा सत्संग है गुरुजी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है। और ये जिस तक भी पहुँचेगा ना, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, उनको इतना आशीर्वाद मिलेगा गुरुजी का, बहुत आशीर्वाद मिलेगा। मेरा ये जो सत्संग है, ये ब्लेसिंग्स है गुरुजी की, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। शब्द शब्द हमारे होते हैं संगत जी, पर ये जो मैं बोल रही हूँ ना, ये मुझसे गुरुजी बुलवा रहे हैं। मेरी कोई औकात नहीं है ये सब बोलने की। ये मैं दिल से बोल रही हूँ। जो भी ये सुनेगा, जो भी मेरी बहन ये सत्संग सुनेंगी और जिस पर भी ये मुसीबत है और जिसके पास गुरुजी ये पहुँचाना चाहते हैं, उस तक ये पहुँचेगा, उसको बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। मैं आपको बताती हूँ संगत जी कि मेरे हस्बैंड इतनी ज़्यादा शराब पीते थे और वो खुद होके नहीं पीते थे, उन्हें ऐसा बनाया गया ताकि उनका मतलब मेरी कमज़ोरी क्या है? मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, उनके सिवा तो मेरा कोई नहीं है। तो मेरी कमज़ोरी पे कैसे अटैक करना है? क्योंकि मेरे हस्बैंड रोज़ मेरे ससुराल जाते हैं, उनकी मम्मी वहाँ पर है, तो वो रोज़ एक चक्कर लगाते हैं। उनके कपड़ों पर ब्लैक मैजिक किया गया, उनको पानी में मिलाकर, खाने में मिलाकर वशीकरण किया गया ताकि उन्हें इतनी शराब की लत लग जाए, वो अपना अंदर का सारा कुछ खराब कर ले पी-पी के। क्योंकि वो खुद सुखी नहीं है, तो मेरे पति को और मुझको भी सुखी नहीं देखना चाहती संगत जी। इसलिए उसने ऐसा काम किया और मैं उसके लिए गुरुजी से सिर्फ़ ब्लेसिंग्स ही माँगूँगी, मैं उसके लिए बद्दुआ कभी नहीं माँगूँगी। क्योंकि हो सकते किसी जन्म में मेरे माड़े कर्म हो गए, बेवजह कोई हमारे लाइफ में नहीं आता, हर किसी से हमारा कुछ ना कुछ कर्मा जुड़ा होता है। तो मैं किसी के लिए कुछ नहीं माँगूँगी क्योंकि करने कराने वाले गुरुजी हैं। उनको अच्छे से पता है, किसके दिल में क्या है, कौन किस नीयत से मेरे पास आ रहा है, कौन किस नीयत से मैं मुझसे कुछ माँग रहा है। माँगने की तो ख़ैर बात ही नहीं है यहाँ पर। तो ऐसा उसने की है मेरे साथ। और मेरे हस्बैंड को इतनी बुरी शराब की लत लग गई थी और गुरुजी को पता था कि ये शराब ऐसे नहीं छोड़ेगा। जब इसके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएँगी तभी ये ऐसा छोड़ेगा शराब। तो मेरे हस्बैंड को इतनी बुरी तरीके से वो हिट हुआ कर्मा कि मैं बता नहीं सकती, उनको बैठना और उठना मुश्किल हो गया था। ऊपर से शुगर भी है। ऊपर से लीवर पे सूजन, फैटी लीवर का प्रॉब्लम और गुरुजी ने मुझे इस महीने में 1 महीने में पूरे सत्संग जितने भी सुनाए हैं, कैंसर, फैटी लीवर, शुगर और किडनी के और पित्ताशय में फतरी और मैं तो सोच रही थी कि मेरे हस्बैंड को फतरी है। थी उनको भी, पर मेरे लेफ्ट साइड में जब भी मैं खाना खाती थी या चलती थी, स्टार्टिंग में जब गुरुजी से मैं जुड़ी थी, तब मेरे लेफ्ट साइड में इतना दर्द देता था पेट के लेफ्ट साइड में संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये सत्संग मैंने कभी नहीं शेयर, हमेशा पेट में दर्द रहता था, हमेशा। गुरुजी तो गुप्त कल्याण करते, हमें तो किस ऐसे-ऐसे कल्याण करते गुरुजी कि हमें तो उस बीमारी का पता भी नहीं है। तो हमें उठते, बैठते, सोते, जागते गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए क्योंकि हमें नहीं पता कि हम कल की सुबह देखेंगे या नहीं, क्योंकि उन्हीं की बदौलत है हम ये साँसें ले रहे हैं। अनगिनत ब्लेसिंग्स है गुरुजी की अगर हम देखा जाए, तो सुबह से लेकर रात तक, रास्ते से चलने से लेकर सोने तक, गाड़ी चलाने तक, हमें नहीं पता कि गुरुजी हमें कहाँ-कहाँ ब्लेस कर रहे हैं। इसीलिए संगत जी हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट यही है मेरी कि सत्संग सुनो। मैं तो सत्संग को बहुत अनदेखा करती हूँ, बहुत ज़्यादा। मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक है ये और मैं उसी पे अभी काम करना चाहती हूँ। गुरुजी की कृपा होंगी तो ये भी संभव है। मैं सत्संग सुनती हूँ पर कभी नहीं भी सुनती हूँ और सत्संग सुनने से ही हमें पता चलता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है और ब्लेसिंग्स मिलती है गुरुजी की, आशीर्वाद मिलता है, नए-नए एक्सपीरियंस नई संगत के, पुरानी संगत के हमारे साथ शेयर होते हैं और ये ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है यूट्यूब का, जो हमें बिना जाने, बिना देखे हम एक परिवार बन गए हैं।
तो हम अपनी-अपनी ब्लेसिंग्स जब तक एक-दूसरे के साथ शेयर करेंगे, तब गुरुजी माध्यम ही तो बनाते हैं ना हमें एक-दूसरे के लिए ब्लेसिंग्स देने के लिए। वो खुद थोड़ी ना आएँगे और हमें बोलेंगे, है ना? तो ऐसा हुआ संगत जी जो जो काम मैंने कभी सोचा नहीं था जीवन में अपने कि मेरे हस्बैंड शराब छोड़ेंगे, वो गुरुजी ने इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स और अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद मुझे दिया है। ये मेरे लिए किसी मिरेकल से कम नहीं है और मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूँगी ना संगत जी, जन्म-जन्म लेकर भी मैं गुरुजी का शुक्राना अदा नहीं कर सकती, इतनी मेरे में औकात ही नहीं है। सागर को कभी नापा नहीं जा सकता, उसी तरह गुरुजी की ब्लेसिंग्स को भी हम गिन नहीं सकते। इतनी अनगिनत ब्लेसिंग्स है मेरे गुरुजी की, बस उन्हें प्यार करो, बस प्यार ही करो बस। कुछ भी मत माँगो, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि इन्हें मेरे बच्चों को क्या चाहिए। हम माँगेंगे तो बहुत ही छोटी चीज़ माँग लेंगे, जो उन्हें भी छोटी करा देंगी हमारे भक्ति के आगे, है ना? तो माँगो मत, सिर्फ़ मानो। मैंने तो यही सीखा है कि माँगो मत। माँगने से हम उन्हें भी छोटा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे गुरुजी को अच्छे से पता है कि हमें क्या चाहिए, है ना? और मुझे तो सत्संग शेयर करने में इतनी हेज़िटेशन होता था पहले, मैं तो सोच ही नहीं सकती थी कि मैं इतने अच्छे से अपने शब्दों को पिरो के एक मोती के जैसे गुरुजी का शुकराना सत्संग में शेयर कर पाऊँगी, कभी नहीं सोचा था मैंने। पर ये सब ना गुरुजी की ही देन है, वो ही बुलवाते हैं, क्या बुलाना है, क्या सुनाना है, बस उन्हीं की कृपा है, मेहरबानी है और मेरे जीवन में इतने मिरेकल्स हो रहे हैं संगत जी कि मैं आपको क्या बताऊँ। सारे टॉक्सिक लोगों को गुरुजी ने मेरे लाइफ से दूर कर दिया, सारे टॉक्सिक रिश्ते और सारे बेमतलब के लोग जो बस दिखावा और ढोंग करते थे, अब मेरी फैमिली है, मेरे लाइफ में मेरे गुरुजी हैं, वो सबसे बड़े हैं हमारे घर के और मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे और मैं, मेरे गुरुजी बस ये हमारा परिवार है और उनकी ब्लेसिंग्स हैं। मैंने गुरुजी को भोग नहीं लगा जब मैं सत्संग करती थी तभी मैं भोग लगाती थी गुरुजी को और अभी मैं रोज़ शाम को गुरुजी को भोग लगाती हूँ, ये भी उन्हीं की कृपा है, मैं तो कुछ करती ही नहीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं गुरुजी का सत्संग करूँगी, मैं गुरुजी के कुर्सी सजाऊँगी, जो भी मैं अपनी श्रद्धा से करती हूँ, वही करवाते हैं, मैं कुछ भी नहीं करती। घर में बटरफ्लाइज़ आते हैं, जब तक उन्हें रहना होता है रहते हैं, फिर उड़ जाते हैं और हमारे कष्ट लेकर जाते हैं। एक बटरफ्लाई ऐसी आई थी बीच में, बहुत कष्ट होगा शायद, बेचारी उस बेज़ुबान पर वो कष्ट गया और उसने अपना दम तोड़ दिया गुरुजी के सामने। गुरुजी ने कहा अगर मुझे इतनी रोना आ रहा था ना उस पर, मैं बहुत पछताई और फिर गुरुजी से कहा गुरुजी इसका क्या दोष है? बेवजह इसको अपना जीवन खत्म करना पड़ा हमारे लिए। तो गुरुजी ने कहा तू इसके लिए मंत्र जाप कर और इसे मिट्टी में जाके दबा दे। तो मैंने वैसा ही किया। दुःख होता है मुझे एक अपने हाथों से कुछ कीड़ा भी मर जाए ना तो दुःख होता है। अमृत वेला नहीं सँभाल पा रही हूँ संगत जी, हालाँकि जिसमें मेरा फ़ायदा है गुरुजी जिस समय आते हैं अमृत वेला में मुझे ब्लेस करने, वही मैं नहीं कर पा रही हूँ, जो मुझे बहुत ज़रूरत है करने की। और सोचती हूँ रोज़ पर नहीं उठ पाती हूँ ठंड के कारण, स्ट्रगल, थकान, बहुत सी अड़चनें हैं पर मैं करूँगी, गुरुजी देंगे हिम्मत मुझे। बहुत छोटे-छोटे ऐसे काम हैं जिसमें गुरुजी का आशीर्वाद मुझे दिखता है, रोज़। रोज़ मैं गुरुजी को हाथ जोड़कर जाती हूँ, गुरुजी जा रही हूँ आपके भरोसे, मेरी रक्षा करना, मुझे काम में साथ देना। मुझे लगता ही नहीं मैंने कुछ किया है। देखो आज 3 तारीख है, आज मुझे पगार मिला। मैं हर महीने पगार लाती हूँ और गुरुजी को कहती हूँ, "गुरुजी ये लो आपका पगार।" क्योंकि मैं कुछ करती ही नहीं, सब तो वही करते हैं। इतना काम, इतना हार्ड वर्क है मेरा, जो मैं बता नहीं सकती और मैं करने के बाद मुझे थकावट भी महसूस नहीं होती। तो आप क्या बोलोगे कि ये गुरुजी ने ही करवाया है ना मेरे लिए, वही कराते हैं, करने कराने वाले वही हैं। सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स मेरे लिए कि मेरे हस्बैंड ने शराब छोड़ दी और मैंने कहा गुरुजी आपने नोटिस किया ये मेरे साथ कितना अच्छे से रह रहा है, कितना प्यार से बातें करता है। सुबह की चाय पीने से लेकर शाम को खाना खाने तक हम कितने प्यार से, शांति से, हँसते मुस्कुराते खाना खाते हैं। वॉक करने जाते हैं मेरे हस्बैंड, थोड़े से टहलते हैं।
मतलब इतना चेंज मैंने अपनी लाइफ में अपने 15 साल की ज़िंदगी में मैंने नहीं देखा संगत जी। ये मैं बात दावे के साथ बोल रही हूँ आज। 15 साल में मैंने कभी नहीं देखा कि मेरे हस्बैंड इतने अच्छे से घर में आए और बैठ के हम सुकून से शांति से खाना खाए। कभी नहीं देखा मैंने। ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। डॉक्टर ने कहा कि इसके बाद अगर तूने एक बूंद भी शराब पिया तो फिर तेरा चांस नहीं है। बहुत मुश्किल से बचा है बोले तू। इतना ज़्यादा वो लीवर पे सूजन है। बराबर अपना नाश्ता करते हैं सुबह और टाइम से अपनी दवाइयाँ लेते हैं, गुरुजी को हाथ जोड़ते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, जैसे 2 दिन के लिए कहीं काम से बाहर जा रहे हैं, तो बराबर बोलते हैं मुझे कि गुरुजी का जल प्रसाद मुझे दे दे, चंदन तिलक लगा देती हूँ उन्हें। मतलब इतना गुरुजी ने अपने रंग में रंग दिया है संगत जी कि मैं बता नहीं सकती आपको। तो ये क्या बोलोगे आप, ब्लेसिंग्स ही नहीं है ये? ये गुरुजी का आशीर्वाद है। देखो यहाँ तो सीधा हिसाब है, गुरुजी ने कहा, "एथे तो सीधा हिसाब है। जिन्ना विश्वास उन्ना चमत्कार।" तो मैं तो यही कहती हूँ कि सिर्फ विश्वास करो, मानो, मांगो मत। उनको पता है 1 साल में होगा। जब गुरुजी ने कहा है कि ये होना ही है तो वो 1 साल में होगा, 2 साल में होगा, 3 साल में होगा। जगह टाइम गुरुजी डिसाइड करते हैं कि किसको कब क्या देना है और कौन सी ब्लेसिंग्स देना है। तो डाउट तो करो ही मत। गुरुजी को मानते हो, बेफिक्र रहो, बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, क्योंकि सारी चिंताएं उनको सौंप दो, सब कुछ उनको सौंप दो। यहाँ तक कि मैं इतनी बड़ी बात कर रही हूँ, हालांकि कुछ ना कुछ तो सरेंडर मैंने भी नहीं किया है बराबर, पर विश्वास इतना है संगत जी, इतना विश्वास है कि सामने मौत खड़ी है और मैं कह रही हूँ कि आ मुझे गले लगा ले, क्योंकि मुझे पता है मेरे गुरुजी मुझे बचा लेंगे। क्या लेंगे, जान ही लेंगे ना। जिसके दिल से डर खत्म हो गया समझो उस वो जीत गया, क्योंकि गुरुजी तो यही मांगते हैं, सरेंडर। वो तो ऐसे ही हमको इतना प्यार करते हैं, हम तो कर ही नहीं सकते इतना प्यार उनको। कर सकते हैं आप बताओ? नहीं कर सकते ना। चैरिटी क्या होती है आज तक मुझे पता ही नहीं था। बस कमाना, खाना, पहनना, ओढ़ना, सो जाना, सुबह उठना, काम पे जाना, हॉस्पिटलों के चक्कर काटना, बस यही था मेरे लाइफ में। आज मुझे खुद पे भरोसा ही, मतलब विश्वास नहीं होता कि मैं क्या थी और गुरुजी ने मुझे क्या बना दिए। बस संगत जी, विश्वास की जीत होती है, हमेशा विश्वास करो। अगर आप मानते हो कि गुरुजी है तो वो सच में है। मुझे तो दिखाई भी देते हैं, मैं तो रोज बातें करती हूँ। लोग तो पागल बोलेंगे मुझे, हाँ तो पागल है तो है। इंसान के पीछे पागल होने से क्या मतलब है? ईश्वर के पीछे पागल हो ना, वो साथ देंगे। इंसान तो साथ नहीं देगा, वो तो आज मुसीबत आई कर उसी पल छोड़ के भाग जाएगा। पर ईश्वर, वो हमारा कभी साथ नहीं छोड़ते, कभी नहीं, किसी कीमत पर। एक बार हाथ पकड़ लिए ना, कभी नहीं छोड़ेंगे आपका। अब मैं वही देखो, मुझे वो भूलने वाली थी पर वो सत्संग भी याद आ गया। अभी मैंने बीच में ना संगत जी अमृत वेला की, करीब करीब 4 बजे के करीब में उठी। थोड़ी देर मैंने मेडिटेशन किया, मैं वॉक करके आई और मैंने थोड़ा सा बिस्तर पे बैठे बैठे ही एक्सरसाइज किया। और मैंने कहा गुरुजी, बहुत जल्दी, क्योंकि मैं बहुत लेट सोती हूँ, 12 साढ़े 12 1 बज जाता है सोने में। तो मैंने कहा गुरुजी मैं थोड़ी देर सोती हूँ। मैंने गुरुजी के लिए चाय बनाई, चाय प्रसाद, और मैं वापस आकर बिस्तर में सो गई। मैंने कहा मैं थोड़ी देर सोती हूँ गुरुपा, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, और मैं सो गई। तो जैसे सोई मुझे आँख लग गई। अब 4 साढ़े 4 5 तो बजे ही होंगे, 5 साढ़े 5, सुबह सुबह का सपना है। गुरुजी मुझे ले जा रहे कहीं, सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ दिख रही है। हाँ, सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ दिख रही है और गुरुजी के पीछे पीछे मैं। और गुरुजी बहुत फास्ट चल रहे हैं, ये अमृत वेला का सपना है मेरा, बहुत फास्ट चल रहे हैं। तो गुरुजी को मैंने कहा कि गुरुपा, आप इतना फास्ट चल रहे हो और मैं, मुझसे तो चला भी नहीं जाता इतना फास्ट। तो गुरुजी ने कहा मैं तो गिर जाऊंगी गुरुपा, इतने फास्ट मैं चलूंगी। तो गुरुजी ने कहा ओए नहीं गिरेंगी, ये ले फड़ मेरा हाथ, फड़। तो मैंने मैंने संगत जी गुरुजी का हाथ पकड़ा, इतना मुलायम, इतना सॉफ्ट कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतना, मतलब डिवाइन एक्सपीरियंस था ना संगत जी वो। इतने बड़े हाथ और इतने मुलायम सॉफ्ट, मानो जैसे रुई पकड़ रहे हो हाथ में,
और मैं वो फ़ील कर रही हूँ सपने में भी और जागने के बाद भी। आप सोचो, मेरे गूज़बम्प आ गए। मैंने कहा बाप रे गुरुजी! आपने तो सच में हाथ पकड़ा। तो फिर गुरुजी की टेलीपैथी, कमले मैं एक बार हाथ पकड़ता हाँ तो छोड़ता छड़दा नहीं। अब तू डाउट मत कर, क्योंकि मैंने तेरा हाथ पकड़ा हुआ है। अब मुझे इतनी पंजाबी बोलना नहीं आता, हालांकि समझ में पूरा जाती हूँ, पर पंजाबी बोलने में मुझे बड़ा अलग सा महसूस होता है। मुझे पूरी पंजाबी समझ में आती है पर बोलना नहीं आता। तो ऐसे पंजाबी में गुरुजी ने कहा, ले फड़ मेरा हाथ। तो मैं वो उठने के बाद भी वो फ़ील कर रही थी, और मैं गई गुरुजी के स्वरूप के पास और गुरुजी को कहा, "गुरुजी आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे थे?" और मैं पूछूँगी नहीं, क्योंकि मैं क्यों पूछूँ? वो ले जाने वाले हैं और मैं चलने वाली हूँ। क्योंकि मैं पूछ के वो इतना सुंदर एक्सपीरियंस क्यों खराब करूँ? मतलब मालिक ले जा रहे हैं और भक्त जा रहा है, तो इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या है? मंज़िल के करीब तो वही लेके जाएँगे, तो हम पूछे क्यों? पूछना ही नहीं है, जहाँ ले जाएँगे वो तो अच्छी ही जगह ले जाएँगे, है ना? तो ये है। और दूसरा, मुझे मंडे को पड़ा था सपना, अब हो गए इस 2 हफ्ते होंगे। तो मैं सुबह-सुबह उठी, मेरे हस्बैंड को 3-4 दिन के लिए बाहर जाना था और उन्होंने मुझे सुबह ही उठा दिए। तो वो सपना एक मुझे ऐसा पड़ा कि मैं वो रावण रचिता श्लोक है ना, वो जटा कवि कलज्जल, मैं गुरुजी के पास खड़े रह के वो गा रही हूँ। जटा कवि कलज्जल प्रवाह पाविदस्थले तलैव लम्ब्य लम्बितं भुजंगतुंग। और गुरुजी जो हंस रहे, इतनी सुंदर उनकी स्माइल संगत जी की। मैं आपको रियल, जब हमको सपना आता है वो सपना नहीं होता, वो गुरुजी रियल आते हैं। बस मंडे के दिन वो सपना पड़ा, मतलब गुरुजी खुश है, इसका मतलब कुछ ना कुछ मिरेकल होने वाला है। और इतना, हर दिन एक मिरेकल है मेरे लिए, हर दिन अच्छी अच्छी बातें, अच्छी सोच, नई सोच के साथ उठाते हैं। और बहुत सारे मेरे सपने गुरुजी पूरा करने वाले हैं, वो मुझे ख्वाब दिखाते हैं। और बहुत कुछ मेरे लाइफ में अच्छा हो रहा है। तो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच, आपने मुझसे ये सत्संग बुलवाया। और जिसके भी पास ये पहुँचे उनको ढेरों ब्लेसिंग्स मिले गुरुजी की। और मेरे घर में, मेरे दिल में, मेरे हर जीवन के हर मोड़ पर मेरे मुझे गुरुजी का एहसास हो, सभी को हो। और अभी तो गुरुजी ने इतना कुछ अच्छा मैसेज दिया है कि तेरे हर सपने पूरे होंगे। जो-जो तूने सोचा है ना, अब तो तू मौज कर। नए-नए कपड़े गुरुजी दिलवाते हैं, इतने सुंदर-सुंदर आज तक मेरे पास नहीं थे। और हर तरफ से खुशियाँ ही खुशियाँ। गुरुजी ने मुझे कितने सारे नए कपड़े, मेरे जहाँ पे मैं जॉब करती हूँ, जहाँ से मुझे उम्मीद नहीं थी, वहाँ वहाँ से मेरे पास सब कुछ मिल रहा है मुझे। इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का मैं। और मैंने अपने बर्थडे के दिन भी छोटा-सा आधे घंटे का सत्संग किया। फिर गुरुजी को भोग लगाया, केक काटे हमने सबने मिलकर, और शावर वाली कैंडल जलाए। बहुत ही, मतलब बहुत सुंदर एक्सपीरियंस था। हम चारों, मेरे हस्बैंड, मैं और मेरे बच्चे मिलकर गुरुजी के सामने हमने केक काटा। गुरुजी को भोग लगाया। बहुत ही, मैं मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी महसूस हुई। और मैं चाहती हूँ कि गुरुजी सबके जीवन में ऐसे ही, मतलब खुशी लाए। मेरे हस्बैंड का इतना बड़ा मिरेकल्स जो मेरे साथ हुआ ना, वो मैं जितना भी धन्यवाद दूँ गुरुजी को उतना ही कम है। वो मुझे सत्संग सुनवाते थे ना कि तेरे हस्बैंड की शराब मैं हमेशा के लिए छुड़वा दूँगा। मुझे हँसी आती थी संगत जी, क्योंकि उनको देख के कोई बोल ही नहीं सकता था कि ये कभी शराब छोड़ेंगे। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, मैं तो कभी बोलती भी नहीं थी कि आप छोड़ो शराब, क्योंकि मुझे पता था ये छोड़ेंगे ही नहीं। 1 बॉटल से वो डेढ़ ढाई नींव पर आ गए थे, तो आप कैसे अनुमान लगाएँगे कि ये छोड़ेंगे? पर देखो गुरुजी ने, आप जो नहीं सोचते ना गुरुजी वो कर देते, इसलिए डाउट मत करो। जो भी करेंगे वही करेंगे, हम कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे पित्ताशय में पथरी थी, मुझे तो लग रहा था कि मेरे हस्बैंड को है, पर मैं गुरुजी के पास खड़े होके कहा कि गुरुपा कहीं मुझे तो पथरी नहीं है? तो गुरुजी ने कहा हाँ, तुझे ही है, और वो मैं सब निकाल रहा हूँ। तेरी एक-एक बीमारी जो तेरे शरीर में पनप रही है, कैंसर, मुझे हमेशा लगता था संगत जी कि मुझे कैंसर होगा ही होगा, क्योंकि मेरी दादी भी कैंसर से मरी है। मेरे घर में, मेरे जो मायके परिवार में है, बहुत लोगों को कैंसर हो गया है। कुछ तो अभी बचे हैं, 2, मतलब
सगे रिलेशन में ही बोलूँगी, ज़्यादा दूर के नहीं है, जैसे बुआ हो गई, बुआ के हस्बैंड, तो इन लोगों को भी कैंसर है पर वो अभी सर्वाइव कर रहे हैं, गुरुजी उन सबको आशीर्वाद दें। और मेरे बुआ को भी ब्रेस्ट कैंसर हो गया है मतलब, तो उनका भी बहुत ज़्यादा फैल गया है, पीठ तक आ गया है। तो गुरुजी रक्षा करें। और जिस रूम में मैंने गुरुजी को विराजमान किया है, अब तो हमारे मतलब मायके परिवार में ऐसे बँटवारा हो गया, आधे-आधे प्लॉट्स सबको मिले, 3-3 4-4 रूम। तो वहाँ पर भी ना 2 पेशेंट कैंसर के डेथ हो गई है, एक मेरी दादी और एक मेरी दादी की बड़ी जेठानी, तो इसी रूम में। और मुझे पहले से शुरू से पता नहीं क्यों ऐसा लगता था कि मुझे कैंसर होगा। हमेशा मेरे मन में ये डाउट रहता था, हमेशा न ना चाहते हुए भी मेरे दिल में आता था। पता नहीं गुरुजी ने मेरा कौन-सा रोग काटा संगत जी, मुझे नहीं पता, क्या है, क्या नहीं। वो मुझे बता के डराना भी नहीं चाहते। और मैं तो खुशी-खुशी मरने को तैयार हूँ। जब गुरु महाराज के चरणों में मौत आए तो इससे बड़ी सौभाग्य की बात कोई हो ही नहीं सकती। मुझे डर नहीं लगता मरने से, सच में नहीं लगता। पहले बहुत लगता था पर अब नहीं लगता। और रोज़ गुरुजी मुझे कैंसर के सत्संग सुनवाते, रोज़, डेली, डेली, एक भी ऐसा नहीं होगा जिसमें कैंसर का ज़िक्र नहीं है। कभी स्किन का कैंसर, कभी पेट का कैंसर, कभी किस चीज़ का, कभी किस चीज़ का, कभी किडनी से रिलेटेड, पानी ज़्यादा पियो, ऐसे करके गुरुजी मुझे हर छोटी-छोटी बात के लिए ना टोकते हैं कि तू ना बोलती बहुत है, थोड़ा बोला कम कर। तो मैं क्या करूँ संगत जी, अब मैं नहीं बोलती तो भी मुझे गुरुजी कहते नहीं भई नहीं, तू चुप मत रहा कर। ऐसी बड़ी छोटी-छोटी बातें गुरुजी की जो मुझे बड़ा हँसाती भी है और रुलाती भी है। और वही मेरे सब कुछ है। मैं तो यही बोलूँगी कि गुरुजी के अलावा मेरा कोई नहीं है। कहने को तो बहुत रिश्ते हैं और मेरे बच्चों को भी अभी ये बात पता चल गई। हँस रही है मेरी छोटी बेटी। वो बोलती मम्मी आप ना गुरुजी को ही बहुत प्यार करते हो। मैंने कहा नहीं बेटा, मैं उनके जितना प्यार उनको नहीं करती। मैं सबको प्यार करती हूँ। गुरुजी ने मुझे बनाया ही है ऐसे प्यार करने लायक। तो बस संगत जी इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग पूरा करती हूँ। फिर मिलेंगे एक नए सत्संग के साथ, नई ब्लेसिंग्स के साथ। तब तक के लिए जय गुरु जी। और रूहानी आंटी को भी बहुत-बहुत थैंक यू कि वो मेरा शुक्राना इतना जल्दी शेयर कर देती है। और बहुत सारी ब्लेसिंग्स सभी संगत जी को और गुरुजी महाराज सबको आशीर्वाद दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।